हमारे चैनल संघर्ष से शिखर पर प्रतिदिन यूपी, टीजीटी, पीजीटी चित्रकला पाश्चात्य या यूरोपीय कला वर्णनात्मक रूप से बताया जाएगा और जितना वर्णनात्मक बताया जाएगा उसके दूसरे दिन उतना ही हम ऑब्जेक्टिव अभ्यास प्रश्न आपको बताएंगे। तो जैसे कि कल हमने आप लोगों को पाश्चात्य कला या यूरोपीय कला का प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत विभिन्न गुफाओं के बारे में बताया था। आज उन्हीं गुफाओं का हम आपको अभ्यास प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि वो कौन कौन सी गुफाएं हैं। अल्तामीरा गुफा है, फोंत दा गाम गुफा है, ला कम्ब्रेली गुफा है, लास्को गुफा व अन्य गुफाएं। तो अब हम सर्वप्रथम इसमें अल्तामीरा गुफा देखते हैं। उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता कब चला? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, 19वीं सदी के अंत में पता चला। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अल्तामीरा गुफा का सर्वप्रथम पता कब चला? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, 1869 में पता लगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वह कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा को देखा था? तो इसमें आंसर नंबर 4 सही है, वह एक शिकारी था। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि मार्सोलिनो दा सातुओला नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामीरा में उत्खनन आरंभ किया था। तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, 1879 में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। वह कौन थी जिसने अल्तामीरा गुफा के छत पर अंकित चित्र देखा और अपने पिता को दिखाया? इसमें आंसर नंबर 2 सही है, मेरिया। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मेरिया की उम्र उस समय क्या थी जब अल्तामीरा गुफा का चित्र देखा था? तो इसमें आंसर नंबर 4 सही है, 5 वर्ष थी। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सेंतेदर से 31 किलोमीटर दूरी उत्तरी स्पेन स्थित है, अर्थात अल्तामीरा गुफा स्थित है। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर नंबर 3 सही है, स्पेन में स्थित है। अब अगला हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अल्तामीरा गुफा के चित्रों में अधिकांशतः रंगों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आंसर नंबर 4 सही है। इसमें लाल गेरुए रंग का प्रयोग हुआ था। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अल्तामीरा गुफा में चित्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, 150 चित्र हैं। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अल्तामीरा गुफा में अधिकांशतः किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, बाइसन पशु का अंकन हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? तो इसमें आंसर नंबर 1 सही है, अल्तामीरा स्पेन में पाई गई है। अब हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अल्तामीरा में कौन से पशु का दुर्लभ रूप से चित्रांकन देखने को मिलता है? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, भेड़िए का चित्रांकन देखने को मिलता है। अब अगला हम देखते हैं कि अल्तामीरा गुफा में पशुओं की आकृति प्रायः बनती थी, कैसे बनती थी, मतलब कितनी ऊंचाई बनती थी? इसमें आंसर नंबर 3 सही है, 4 से 6 फीट तक, कभी कभी 7 इंच तक भी बनती थी। अब हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अल्तामीरा की गुफा में पशुओं का चित्रांकन हुआ है। तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, प्राकृतिक मुद्राओं में हुआ है। अब हम आंसर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं
एक चित्र को किस पशु को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, घायल वृषभ को दिखाया गया है। अब प्रश्न नंबर 17 हम पढ़ते हैं, सांभर हिरनी की लंबाई अल्तामीरा गुफा में कितनी है? तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, 7 फुट 4 इंच। अब हम प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, अल्तामीरा के चित्रण का समय क्या है? तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, 12,000 ईसा पूर्व है। अब प्रश्न नंबर 19 हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर नंबर 3 सही है, अल्तामीरा में स्थित है। अब अगला हम देखते हैं फोंतदा गाम गुफाओं को। तो ब्यून घाटी में स्थित गुफा का क्या नाम है? तो इसमें आंसर नंबर डी अर्थात फोंतदा गाम नाम है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं, फोंतदा गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, 1901 में हुआ था। अब हम प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि फोंतदा गाम गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, 200 चित्र हैं। अब हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, फोंतदा गाम की अधिकांश चित्राकृतियाँ किस युग की मानी जाती हैं? तो इसमें आंसर नंबर 1 सही है, आरंभिक व मध्य मैग्देलिनीय युग की हैं। अब हम प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रिंट थोड़ा हल्का हुआ है। बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली अश्व 40, मैथम अर्थात मैथन था, मैथम जिसे हाथी कहते हैं, मैथन की संख्या 23, 12 सिंघा की संख्या 17, जंगली वृषभ 8, गैंडे 2, 1 या 2 बिल्ली की जात के पशु, 1 भेड़िया व 1 रीछ आदि अंकित पशुओं की गणना किस गुफा में हुई है? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, फोंतदा गाम गुफा में। अब हम ला कम्ब्रेली की गुफाओं को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, ला कम्ब्रेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है? तो इसमें आंसर नंबर सी, हाथी मैमथ। अब हम प्रश्न नंबर 26 बताते हैं कि ला कम्ब्रेली गुफा में कुल कितने चित्रों की संख्या बताई गई है? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, 300 बताया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, जो है 116 अश्व, 37 बाइसन, 10 रीछ, 14-12 सिंघा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशुमुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी तथा 39 मानवाकृतियाँ, यह गणना किस गुफा में की गई है? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, ला कम्ब्रेली गुफा में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ला कम्ब्रेली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है? तो इसमें आंसर नंबर इसमें 4 सही है, अंकित मानव कृतियों के लिए। नीचे गलत छप गया है, इसमें आंसर नंबर 4 सही है, अंकित मानव कृतियों के लिए है। अब हम देखते हैं लास्को गुफा। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, 1940 में।
अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। समस्त फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में श्रेष्ठ कौन सी गुफा है? तो इसमें आंसर नंबर 3 लास्को है। अब हम प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? तो इसमें आंसर नंबर 4 सही है, बेजेर घाटी में स्थित है। अब हम प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। एक वर्णनात्मक चित्र में जिसमें घायल बाइसन को बेधता हुआ भाला सींगों से वार करने की मुद्रा में तथा उसके सामने एक मनुष्य जमीन में औंधे मुंह गिरा हुआ है अंकित है। इसका संबंध किस गुफा से है? तो इसमें आंसर नंबर 1 सही है, लास्को से। अब हम प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। लास्को गुफा का विख्यात चित्र क्या है? तो इसमें आंसर नंबर 1 सही है, तैरते हुए हिरण। अब हम प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि लास्को में एक विशाल गाय का चित्र है जिसमें रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, लाल तथा काले रंगों का। अब हम प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। लास्को गुफा में तैरते हुए हरिण का चित्र की लंबाई कितनी है? तो इसमें आंसर नंबर 3 सही है, 16 फुट 6 इंच। अब हम आंसर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कौन सी गुफा चरम विकसित स्थिति को प्राप्त हुई है? तो इसमें आंसर नंबर 3 सही है, लास्को गुफा। अब हम प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। अंगुली एवं तूलिका द्वारा चित्रण करके अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि कहाँ से मिली है? तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, लास्को गुफा। अब हम अन्य गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। नियो गुफा का पता कब चला है? तो इसमें आंसर नंबर 3 सही है, 1866 में पता लगा है। अब हम प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। पिंडाल गुफा की लंबाई कितनी है? तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, 400 गज लंबी है। अब हम प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। नोदूर सेलून नामक कच्छ किस गुफा में है? फिर से ध्यान दीजिए, इसमें गलत प्रिंट हो गया है। नोदूर सेलून नामक कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, नियो गुफा में स्थित है। अब हम प्रश्न नंबर 41 बताएंगे। वह कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों गुफा के नाम से जानी जाती है? इसमें गफा प्रिंट हो गया, सारी इसके लिए गुफा है। तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, आंसर नंबर 1 सही है, त्राय फ्रेयर्स। फिर देख ले आप लोग ध्यान से 41 प्रश्न को। वह कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों की गुफा के नाम से विख्यात है? तो इसमें आंसर नंबर 1 है, त्राय फ्रेयर्स है। अब हम प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। ओझा नामक चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंसर नंबर 4 सही है, त्रायोफेयस से हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस निम्न गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियां हैं? तो इसमें ए सही है, मार्ते इस्पान है। ए सही है, मार्ते इस्पान है। अब हम प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। एक सुंदर नारी की आकृति को लोजल के वीनस कहा गया है। यह किस गुफा से संबंधित है? तो इसमें आंसर नंबर 4 सही है, इसे हम लोजल कहेंगे। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45।
डोरोडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सी गुफा स्थित है? तो इसमें आंसर नंबर 1 सही है, पेयर नोन पेयर गुफा स्थित है। अब हम आंसर नंबर 46 देखते हैं, 46 देखते हैं। पिंडाल गुफा में लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी अंकित है, इसके पैर बनाए गए हैं। तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, कुकुरमुत्ता के समान बनाए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नर्तकी समूह किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसमें हम आंसर नंबर सी है, कोगुल से प्राप्त हुई है। अब हम प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। कोगुल के नर्तकी समूह वाले चित्र में कौन सी बात सत्य है? तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49। नर्तकी समूह नामक चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, लाल व काला रंगों का प्रयोग हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। अलग अलग पशुओं को प्रायः विशाल आकारों में चित्रित किया गया है, यह विशेषता पाई गई है। तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, पूर्वी स्पेन की कला में। अब हम प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। पूर्वी स्पेन के पशु चित्र बहुत छोटे आकार के बनाए गए हैं, किंतु वे हैं। इसमें आंसर नंबर ए सही है, यथार्थवादी हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52। लवजल गुफा किसके लिए विलक्षण है? तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, नारी आकृतियों के लिए है। अब हम प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। आज फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र में लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, 120 कला केंद्रों का परिचय मिलता है। अब हम आंसर नंबर 54 देखते हैं कि रोमानेल्ली, लेवांजो, एडोरा तथा निसेमी ये प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, इटली में पाई जाती हैं। अब आंसर नंबर हम 55 देखते हैं। 30,000 से लेकर 26,000 वर्ष ईसा पूर्व एक नरसिंह की मूर्ति जो जर्मनी से प्राप्त हुई है, यह मूर्ति किसकी बनी है? तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, हाथी दांत से बनी है। अब हम देखते हैं आंसर नंबर 56, अर्थात इस नरसिंह की मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 115/8 है। अब अगला हम 57 देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हल्का दिखाई पड़ रहा है लेकिन हम बोल दे रहे हैं। 57 क्वेश्चन देखें। विलेन डोर्फ की नारी आकृत नामक मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, 43/8 इंच है। अब अगला हम देखें, बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, अर्थात इस क्लेओनडोर्फ की नारी की किस माध्यम में बनाई गई है? क्लेओनडोर्फ नारी को किस माध्यम में बनाया गया है? तो इसमें आप देखें आंसर नंबर डी सही है, चूना पत्थर से बनाया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 59 बताते हैं कि विलेनडोर्फ की नारी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है। अब आप प्रश्न नंबर 60 देखें। एक्सरे शैली, पूर्ण सुख सिंह तथा पीछे देखता पशु
यह पद्धतियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, आखेटक शैली। अब प्रश्न नंबर आप 61 देखें, नवपाषाण कालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य कहाँ के हैं? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, स्पेन का है। अब आप आंसर नंबर 62 देखें, 16,000 ईसा पूर्व से लेके 9,000 ईसा पूर्व का 12 सिंगा से बना भाला कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, फ्रांस से प्राप्त हुआ है। अब आप प्रश्न नंबर 63 देखें, स्टोनहेंज का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसमें आंसर नंबर ए सही है, इंग्लैंड से प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 64 आपको बताएंगे, द्वितीय आखेट शैली किसे कहते हैं? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, पूर्वी स्पेन कला को कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 65 बताएंगे, पूर्वी स्पेन की कला आरंभ कब हुई थी? तो इसमें आंसर नंबर बी सही है, 6,000 ईसा पूर्व आरंभ हुई थी। अब हम आपको प्रश्न नंबर 66 बताएंगे, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर नंबर ए सही है, प्रागैतिहासिक कला से है। अब हम प्रश्न नंबर 67 बताएंगे, ऐतिहासिक कला से पूर्व की कला को निम्न में से किसका अर्थ है? तो इसमें आंसर डी सही है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। अब प्रश्न नंबर 68 आप लोग ध्यान से देखें, थोड़ा स्पष्ट कम दिखाई पड़ रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं थोड़ा जूम करके। आदिमानव आकार व यथार्थ में स्पष्टता भेद नहीं करता था, उसके लिए एक चित्र यथार्थ पशु से अधिक भयावह था क्योंकि वह कभी मरता नहीं था। आदि मानव के जीवन में इन चित्रों का कोई कलात्मक महत्व नहीं था, वरन इनका महत्व था उसकी नितांत आर्थिक आवश्यकता। उपयुक्त कथन किसका है? आंसर नंबर ए सही है, पर्सी ब्राउन का है ये। 69 देखें, प्री हिस्टोरिका इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर नंबर इसमें बी सही है, स्टुअर्ट पिगट हैं। अब आप प्रश्न नंबर 70 देखें, साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है, या किसने कहा था? इसमें आंसर नंबर सी सही है, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने कहा था।